तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत क्रिप्टो के समाचार में। और मैं मोहम्मद आरी फिर से न्यूज़ लेकर आपके साथ तैयार। तो आइए शुरू करते हैं दिसंबर 18 का डेली एनालिसिस। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है जिसपे हम ध्यान देंगे वो है बिटकॉइन हर्ट्स लिक्विडिटी एज यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू लोएस्ट सिंस 2021। तो हुआ क्या है, आज यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया है कि कितनी इन्फ्लेशन यूएस में है। तो एक्सपेक्ट करी गई थी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, पर इन्फ्लेशन कम आई है। जैसे इन्होंने यहाँ पे ग्राफ भी दे रखा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आई है, एक्सपेक्ट की गई थी कि इससे ज़्यादा होगी, कुछ 3% से ऊपर, पर 3% से इन्फ्लेशन नीचे आई है। जिसके कारण अब इन्फ्लेशन नीचे आई है तो क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन कम होती है तब इंटरेस्ट रेट कट होने की बात शुरू हो जाती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो लोग लोन लेंगे और लोगों के पास पैसा आएगा और पैसा आने के बाद लोग रिस्क एसेट में उसे लगाते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्फ्लेशन रेट का कम आना ये क्रिप्टो के लिए और रिस्क एसेट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसका असर भी हमें देखने को मिला। और इस इन्फ्लेशन रेट के बाद बिटकॉइन में एक ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिली। तो यही हुआ कि इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि बिटकॉइन ट्रेडर्स rather more snap BTC price volatility as CPI surprises to the downside। क्योंकि एक सरप्राइज था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, पर इन्फ्लेशन जितनी सोची गई थी उससे कम आई और BTC में एक बूम देखने को मिला। ये कह रहे हैं यूएस इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप्स टू मल्टी ईयर लोज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब 2021 में जो इन्फ्लेशन का रेट था उस लो पर 2025 के इन्फ्लेशन का रेट आया है, जो कि इंटरेस्ट रेट कट को आगे फ्यूल कर रहा है। मतलब आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्ट रेट कट हमें देखने को मिलेंगे, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है सोफी से रिलेटेड। सोफी किसी लड़के का नाम नहीं है, सोफी बैंक है, यूएस का बैंक है, जिसने अपना स्टेबल कॉइन इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम भी शायद SUSD है। ये न्यूज़ शायद पुरानी है, हाँ ये अभी की है। सोफी अनवील्स इथेरियम स्टेबल कॉइन फॉर ट्रेडिंग एंड पेमेंट्स। Sophie Technologies said that it will soon offer its own stablecoin Ethereum following the company's re-entry into crypto last month. Sophie introduced a stablecoin with the bank credit oversight. The token will debut on Ethereum first. The bank's member can trade 30 cryptocurrencies including Bitcoin, Ether and Solana. तो इन्होंने ऑफर क्या किया है कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में रखवाइए, वो पैसा आपका स्टेबल कॉइन के फॉर्म में रखा जाएगा, जिससे आप अगर चाहें तो आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने सिर्फ 30 क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने की बात कही है, आगे उसे बढ़ाएंगे। और ट्रेड करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आप उसी स्टेबल कॉइन से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ही बनाया मेरे ख्याल। बाकी इस पर रिसर्च वीडियो भी आएगी एक, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेगी किस तरह बैंक जो है वो खुद को एक्सचेंज बनाकर ट्रेडिंग करवा रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये Bitcoin ATS notch 457 million hold, her largest since। तो आज जब CPI का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम आया जितना एक्सपेक्टेड था, तो उसके बाद BTC ETS में एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इनफ्लो देखने को मिला हमें। 457 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज बिटकॉइन और इथेरियम में हमें देखने को मिले हैं, जो कि अक्टूबर में जो 10 अक्टूबर को जो लिक्विडेशन हुआ था उसके बाद से सबसे बड़ा इनफ्लो हमें आज देखने को मिला है। और कहाँ से है ये? बिटकॉइन ETS सो $457 ऑफ मिलियन इन इनफ्लो वेडनेसडे, लेड बाय BlackRock's IBIT एंड Fidelity's FBTC। ओके, तो BlackRock और Fidelity ने इसे सर्च किया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स अ फ्लाइट to quality with capital consolidating around the most liquid, institutionally accessible asset it close to hold. Despite of mixed altcoin flows, Bitcoin's price resilience, key support levels suggest underlying institutional demand and medium
ओके, तो बेसिकली बात क्या है कि आज उसी पे रेट कम आया है। उसके बाद जो इन्फ्लो बिटकॉइन में देखा गया वो बहुत ज़्यादा था, जो अक्टूबर से अब तक का सबसे बड़ा इन्फ्लो था एक दिन में। इससे आने वाली बात की भी कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि वो आने वाले प्ले को और अच्छी तरह खेल सके, उसे कंट्रोल भी कर सकें। कंट्रोलिंग से रिलेटेड ही अब हमारी अगली न्यूज़ है, जो कि आई है SEC की तरफ से कि न्यू SEC rules lets Morgan Stanley and Goldman Sachs legally control your private keys without the safety net you assume exist। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि क्रिप्टो स्टैंड्स फॉर ओनरशिप, कि अगर आपके पास आपकी प्राइवेट कीज हैं तो ही आप अपने क्रिप्टो के ओनर हो। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपके पास चाहे आपकी प्राइवेट कीज हों भी, पर ये जो बैंक्स हैं बड़े बड़े, ये आपकी प्राइवेट की के बिना आप क्रिप्टो कर सकते हैं लीगली। अब ये किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो इन बैंक्स के थ्रू इनको ब्रोकर बनाकर ट्रेड करते हैं या इनको ब्रोकर बनाकर ETFs बाय करते हैं। तो जो उनका क्रिप्टो है उसको पेपर वर्क पर ये बैंक्स अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कुछ ज़रूरत पड़े, लाइक कोई फ्रॉड का हो या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसके बाद उन्हें वो क्लेम करना पड़े, तो इन बैंक्स को SEC के नए रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी प्राइवेट कीज कंट्रोल करने के लिए हामी दे दी गई है। अब वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बाय सेल करते हैं, पर उनके लिए ज़रूर है जो ETFs और ट्रेड ब्रोकरेज में घुसे हुए हैं इन बैंक्स के साथ में। तो ये हमारी 4 न्यूज़ थी मेन। इसके बाद हम देखते हैं फिर से क्रिप्टो के राजा बिटकॉइन को कि क्या करा उन्होंने। कल की तरह आज भी एक और ऐसे ही हमें मूव देखने को मिला है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि कल जब बिटकॉइन यहाँ पे था, हमने बात की थी कि यहाँ से नीचे आकर ये इसको ब्रेक करेगा, पर अब तक इसने ब्रेक नहीं करा है। शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हमारी एनालिसिस के बिल्कुल उल्टा जाकर ये यहाँ से बाउंस करा यहाँ तक दोबारा, और फिर वो लिक्विडेशन आ गई दोबारा से। अब ये बाउंस इसलिए आया था क्योंकि CPI इन्फ्लेशन रेट कम निकला था, और दूसरे जो पहली न्यूज़ थी हमारी, और दूसरा इनफ्लो आज बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा हुआ है अक्टूबर के बाद। तो ये अपसाइड उस कारण आई थी, लेकिन वो डाउन साइड भी हमें उतनी ही दिख रही है। पूरा राउंड ट्रिप ये हो चुका है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है कि हर एक पंप को पूरी तरह राउंड ट्रिप किया जा रहा है। मतलब एक कंप्लीट मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में, और इस मोड में, इस अनसर्टेनिटी के मोड में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूर ही रहना चाहिए इन अनसर्टेनिटी के मोड में क्रिप्टो मार्केट से, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन मैनिपुलेट करेगा और आपको लिक्विडेट कैसे करवाएगा वो। क्योंकि इसमें भी लिक्विडेट हुए होंगे 100%, लॉन्ग्स भी लिक्विडेट हुए होंगे और शॉर्ट्स भी लिक्विडेट होंगे, क्योंकि जिन्होंने इस मूव को देखकर यहाँ लॉन्ग ओपन कर दी यहाँ पे, वो भी इस शॉर्ट में लिक्विडेट हो गए, और जिन्होंने इस मूव को देखकर यहाँ शॉर्ट ओपन करी उनको भी लिक्विडेट कर दिया। तो ये मैनिपुलेशन चल रही है कंप्लीट। इस टाइम पे कुछ भी करना सही नहीं होगा। और दूसरा, अगर हम अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें अगर डेली के चार्ट में, तो यहाँ पे ये एक रेंज सी फॉर्म कर रहा है सपोर्ट पे, और ये रेंज डिक्लाइनिंग रेंज दिख रही है। मतलब हर एक पंप या तो राउंड ट्रिप हो रहा है या हल्का हल्का आ रहा है। तो ये कोई ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेंज नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव रेंज है, जो कि कंसर्निंग भी है। मतलब इसके बाद बिटकॉइन नीचे ही गिरना चाहिए, जो कि हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कह ही रहा हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। लगभग 4 विक दिख रही हैं डेली की जो इस सपोर्ट को टेस्ट कर रही हैं। तो ये एक बड़ा था, देखिए 4 विक्स डेली की एक ही सपोर्ट को टेस्ट कर रही हैं। तो ये तरीके से राउंड फॉल कर रहा है, और ये अब नीचे ही गिरने के आसार दिखा रहा है। ये छोटी मोटी मैनिपुलेशन चल रही है, लोग मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा फंसा हुआ है वो कुछ ना कुछ करके मनी एक्सट्रैक्ट करके रिटेलर को पागल बनाकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में तो बाहर रहना चाहिए। अगर नीचे आए तो ऊपर यहाँ स्पोर्ट बैग या फिर लॉन्ग खोलने का देखा जा सकता है, पर आपकी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए सबसे
वही है। और तब तक के लिए मदारी साइनिंग ऑफ। कल फिर मिलते हैं एक और नए डेली एनालिसिस के साथ।